सभी भाइयों को जय श्री राम। आप सभी मेरे लाइव से पहले ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में जुड़ जाएं। आप सभी मुझे पहले जुड़ जाएं, फिर मैं आगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज से विगत 2 साल पहले पूरे देश को हिला देने वाली एक घटना घटी थी। उसी के संदर्भ में आज एक दिया शहीदों के नाम और एक शाम दिवंगत आत्माओं के नाम। आज का दिन किसी से भूला नहीं है। राम राम चौधरी भैया। एक दिया शहीदों के नाम आप सब भी जला सकते हैं, जुड़ सकते हैं, कह सकते हैं। आज का दिन 14 फरवरी पुलवामा अटैक, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। कई माओं के लाल चले गए। कई बहनों की आस टूट गई। कई मांगों के सिंदूर उजड़ गए। कैसे भूल सकते हैं हम सब? बिल्कुल नहीं भूल सकते। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच में रवि भैया, संदीप भैया भी आ जाएं। संदीप जी, आप भी लाइव आइए। हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। संदीप भाई, आप लाइव को ऐड करिए, आप भी ज्वाइन होइए। डिस्कनेक्ट मत होइए संदीप भाई, आप भी ऐड हो जाइए। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। हम सब के कार्यवाहक अध्यक्ष विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी रविशंकर द्विवेदी उपस्थित है, जो इसी लाइव के माध्यम से कहीं ना कहीं दिवंगत आत्माओं के लिए दो शब्द और प्रार्थना करेंगे। जी भैया।
रवि भैया जी हाँ जी, आप भी 2 शब्द हमारे शहीदों के लिए कहिए, क्योंकि आज तो वो क्षण है कि शायद शब्द कम पड़ जाते हैं कुछ भी कहने में। जी ये मेरी आईडी पे दिलीप जी कौन है? दिलीप जी आप प्लीज मेरी इस पोस्ट से हट जाइए। यहाँ हम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे हैं, यहाँ पर हम वैलेंटाइन डे नहीं मना रहे हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं अपने ढंग से। सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में अपने सीआरपीएफ के 40-45 जवान शहीद हो गए। जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ने खुलेआम बोला था कि इन जवानों को मारने में हमारा हाथ है। मैं एक आम भारतीय हूं और अपने देश की सेना का सम्मान करता हूं और हमारे जो वीर जवान हैं वो सरहद पर किसी भी भौगोलिक स्थिति, चाहे वो ग्लेशियर हो, अरुणाचल हो, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल साइड में हो, ऐसे दुर्गम स्थिति में दिन रात हमारी पड़ोसी देशों से रक्षा करते हैं। वो हैं तो हम हैं। अभी मैंने दिलीप कागा चौधरी जी का देखा, बड़े खुश हो रहे हैं। तो ऐसे जो ये जिस तरीके से नाचने वाला, दिल वाला, हैप्पी वैलेंटाइन वाला है, तो खुलेआम बोलता हूं ऐसे ही लोग जयचंद हैं। यहां अपने देश में आज के दिन जहां अपने वीर जवानों को, अमर शहीद जवानों को नमन करना चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए, वहां हम इंग्लिश के जो कल्चर है, इंग्लिश का जो वेस्टर्न जो कल्चर है, वैलेंटाइंस डे, आशिकों का दिन, उसके लिए एकदम लालालियत है। ऐसे लोगों को दूर से मैं नमस्कार करता हूं। नाम बारा भूल जा रहा हूं, दिलीप काग चौधरी जी, आपकी परवरिश बहुत अच्छी है, आपका जो समाज है बहुत अच्छा है। अगर आपका समाज खराब होता, आपके ऐसे पोस्टों पे कोई आपका अगर पड़ोसी देखता तो 2-4 जूते निकाल के मारना चाहिए था आपको। जिस तरीके से आप नाच रहे हो आज के दिन, आपको ये नहीं पता है कि अपने वीर जवान अगर सरहद पर नहीं डटे रहेंगे तो एक दिन भी आपका जीना, एक दिन भी आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या बात है, क्या बोलूं मैं आपको। या तो हो सकता है कि आप हिंदू नाम रख के कोई अन्य मजहब के हैं जो इतनी खुशी जाहिर कर रहे हैं इस लाइफ पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज ही के दिन कहीं ना कहीं
हमारे देश में एक शोक का माहौल आ गया था, शोकाकुल वातावरण बन गया था। न जाने कितने हमारे अनंत भक्त आंसुओं में डूब गए थे, कितने परिवार गमगीन हो गए थे। ऐसे समय पर हम अगर दो शब्द उनको श्रद्धांजलि के नहीं दे सकते हैं तो उनका परिहास करने का हक किसी भी भारतीय जनता को नहीं है। मैं रवि भैया से और मेरे लाइव के माध्यम से जितने लोग भी जुड़े हैं चाहेंगे 2 मिनट का मौन, थोड़ा लाइव है तो असंभव होगा तो 30 सेकेंड का भाई मौन रख के उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाए। ये मेरा अनुरोध है रवि भैया आपसे भी, और आपको भी मैं बोलूंगी और मैं स्वयं भी यही करूंगी। और जितने लोग लाइव पर हैं उन सब से भी कहना चाहेंगे कि वो भी 2 मिनट का मौन रख के कहीं ना कहीं दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए 30 मिनट 30 सेकंड 30 सेकंड इनसे मांगो जल्दी हमको दी बात प्रेम जानो। ओम शांति शांति शांति। जैसे कि आप सभी से मैंने बोला था कि पुलवामा अटैक पर आज शाम को 8 बजे हम सभी उपस्थित होंगे और हम और रवि भैया उपस्थित भी हुए हैं। कोई विशेष और कोई प्रयोजन नहीं था, एक दीपक के साथ एक भावभीनी श्रद्धांजलि देनी थी। विशेष कारणों के चलते हम लोगों ने ये सामूहिक जो प्रोग्राम था उसे कैंसिल करना पड़ गया था। विशेष कारणों के चलते ही ये जो आज की सभा होनी थी उसके लिए मैं रवि भैया आपसे क्षमा चाहूंगी। इसलिए मैंने इसे इस स्तर से इस समारोह को कैसे संपन्न किया है, लेकिन श्रद्धांजलि देने के लिए मन के भाव होने चाहिए। जिनके दिल में, जिनके हृदय में ये भाव होता है वो अपने घर में भी एक दीपक उन शहीदों के नाम जला सकते हैं, जैसे कि हमने और आपने जलाया है। इसी के साथ कहीं ना कहीं हम लोग समाप्त करना चाहेंगे। क्यों रवि भैया, समाप्त किया जाए? नहीं, 2 मिनट दीदी बोलना चाहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। श्रद्धांजलि। जब हमारे देश के वीर जवानों के साथ या देश की सुरक्षा से संबंधित लोगों के साथ पुलवामा जैसी या अन्य जो घटनाएं जो होती है और हमें पता होता है कि यह निंदनीय कृत्य किसके द्वारा किया गया, किस आतंकवादी, इस्लामी आतंकवादी संगठन या पड़ोसी देश के साथ किया गया है, तो मन में अगर मेरे हाथ में होता, मुझे पता होता, स्वतंत्रता होती तो मैं सीधा चढ़ाई कर देता। हमारे वीर सैनिकों की जान इतनी सस्ती नहीं है जितना कोई भी आतंकवादी जत्था आकर शिकार बना के चला जाता है और हमारे कुछ चुनिंदे राजनेता उस पर
घटना पे, निंदनीय घटना बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यह बोलने से काम नहीं चलेगा कि हम इस घटना की निंदा करते हैं। निंदा करने से क्या होगा? अपने जवान वापस आ जाएंगे। जिस बहन के भाई, जिस मां के बेटे जो चले गए हैं, अगर हमारे निंदा करने से अगर वापस आ जाते हैं, तो मैं उन लोगों के साथ बुलंद आवाज में पूरा समर्थन करूंगा कि मैं भी इस घटना का निंदा करता हूं और भगवान उनको वापस भेज दो। यह सब बोलने से काम नहीं चलेगा। अब वह समय आ गया है कि सरकार को भी हमारे वीर जवान जो कि हमारे सुरक्षा के लिए पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों से बचाव के लिए डटे रहते हैं, खुलकर सामने आए और कोई कड़ी रणनीति के साथ सुरक्षा के मसले को कार्यान्वित करें। अब यह बोल देने से, भाई हमारा जो देश है लोकतांत्रिक देश है और हम लोग आखिर तक यही सोचते हैं कि हल निकलेगा। अरे भाई, हल कहां से निकलेगा? आसमान से टपकेगा कि जमीन से फाड़ कर निकलेगा? जो भी करना है हमने करना है। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, हम भी मिलकर अपना प्रयास करते हैं। प्रयास करके सबका कर्तव्य है, सरकार का भी, हमारा भी। यहां पे जब पुलवामा अटैक हुआ, वीर जवानों के बलिदान का बदला लिया गया, तो उसमें कुछ पार्टियां सबूत मांग रही हैं। जबकि उस टाइम पे जैश ए मोहम्मद ने खुलकर, जो पाकिस्तान का जो ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद इस्लामिक संगठन जो है, उसने खुलकर बोला भी था कि हम इस चीज का जिम्मेदारी लेते हैं कि ये 40-45 जो जवान है वो हमारी वजह से, हमने ही इनको मारा है। हाँ, लेकिन उस समय पाकिस्तान ने अपने घड़ियाली आंसू दिखाए और इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली कि हमारी तरफ से नहीं किया गया है। तो खैर, वो कोई नहीं है, वो यह कार्य करते हुए आते रहता है। कार्य पिछले कई सालों से करता हुआ आ रहा है, तो कोई नया चीज नहीं है। लेकिन अब और नहीं, बेवजह के हमारे वीर जवान शहीद हों। मैं सरकार से यही गुजारिश करूंगा, यही निवेदन करूंगा कि कृपया आप कोई कड़ी रणनीति के साथ हमारे वीर जवानों के सुरक्षा हेतु सोचें। यही आपसे निवेदन है। हमारे आपकी अति कृपा होगी अगर आप इसमें 10% भी कार्यान्वित होकर सुरक्षा के लिए आपने सोच लिया, तो बेवजह हमारे वीर जवान नहीं मारे जाएंगे। और मैं उन हिंदू भाइयों से और कहना चाहूंगा, मैं, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरा राज्य, मेरा समाज करते रहते हैं, तो आपको पुलवामा अटैक जैसे वीर बलिदानियों जैसे लोगों पर श्रद्धांजलि देने का, रोष प्रकट करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल भी आपको अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्वार्थी हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं।
राजकुमार जी जय हिंद। केवल अपने बारे में सोचते हैं, ये बहुत ही गलत है। आप जिंदगी एक बार मिलती है, मानव धर्म को अच्छे से निभाइए, इंसानियत को अच्छे से निभाइए। अगर आप मैं की जगह हम, आप हमारे अजीज हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे आपके लिए। बशर्ते मैं की जगह पे हम की भावना होनी चाहिए। मैं लेके चलेंगे, आप मैं कीजिए और मैं आपको दूर से नमस्कार करूंगा। जहां आपकी मैं की जो चलती है, पॉलिटिक्स चलती है, राजनीति चलती है, या जो भी आपका जो समाज चलता है, आप वहीं पे खुश रहिए, मैं आपके साथ नहीं हूं। इसीलिए राष्ट्रीय एकता, हिंदुत्व, इन सब पे आइए। जिस मुहिम में विश्व हिंदू रक्षा वाहिनी परिवार चल रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर साथ दीजिए। सैन्य जीवन क्या होता है मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं भी एक लंबे अरसे से सेना में अपना 17-18 साल नौकरी करके सेवानिवृत्त होके फिर समाज में जो मेरे को ये सब दिखाई दिया, उसमें लगा। नहीं तो मुझे क्या पड़ी थी, मैं रिटायरमेंट आया था, पेंशन मेरे को मिल रही है, सरकार पैसा दी है मेरे को, कुछ अपना काम करता, आराम से बैठता और मैं भी अपना मैं करके बैठ जाता। लेकिन नहीं, जिंदगी एक बार मिली है, मानव धर्म निभाने का भगवान ने हमको भेजा हुआ है, कुछ करके जाओ। नहीं तो लोग आए दिन कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं, बस गिनती उनकी होती है कि डेली के इतने लोग मर रहे हैं। कुछ ऐसा काम कीजिए, समाज में अपनी छाप छोड़ के जाइए कि लोग आपको याद करें। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि गुजारिश है, ये जो वैलेंटाइन डे और ये सब जो चीज चल रहा है, जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर के जो त्योहारों को अपना रहे हैं, उनका बॉयकॉट कीजिए। उनको दूर से बोल दीजिए, भाई से नो टू वैलेंटाइन डे। किस बात का वैलेंटाइन, किस बात की खुशी मनाए? 40-45 जवानों के मरने की खुशी मनाए? थोड़ा जागरूक होइए आप लोग। और आखिरी में जितने भी पुलवामा अटैक के वीर जवान, अमर जवान जो शहीद हुए थे, उनको मैं भावभीनी श्रद्धांजलि, अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सादर नमन करता हूं उन माओं को जो अपने कोख में ऐसे वीर जवानों को वीर जवान कोख से पैदा किए। उनको सादर नमन, सादर प्रणाम करता हूं मैं। धन्यवाद दीदी। बहुत बहुत आभार रवि भैया। शब्द बचते नहीं हैं, शब्द बचते नहीं हैं जब ऐसी कोई घटना घटती है। हृदय में घात लग जाता है, मुंह से आह तक नहीं निकलती। खाली कल्पना कर लेने मात्र से ही जब मन सिहर उठता है, तो जिसके परिवार में ये घटना घटी होगी उसको कैसा लग रहा होगा। महीने भर की शादी लेकर सुहाग चले गए, लेकिन तब भी एक जवान बेटी रो रही और कह रही, आई मिस यू डैड, वंदे जय हिंद, भारत माता की जय। खाली माँ ही नहीं, पूरा परिवार मैं बोलूंगी उनका
देशभक्ति में ओतप्रोत रहता है, और जितनी देशभक्ति उनके अंदर मिलती है उतनी देखते ही बनती है। बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो वेस्टर्न कल्चर को अपना तो रहे हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं धर्मांतरण के शिकार भी बन रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने धर्म के बारे में नहीं पता, उन्हें देशभक्ति के बारे में नहीं पता, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने लाइफस्टाइल से मतलब है। ऐसे कुछ लोग पर आ गए थे, तत्काल प्रभाव को खैर मैं अनफ्रेंड भी कर, इस लाइफ को ज्यादा बनाते हुए बढ़ाते हुए और आप वाहिनी परिवार सिर्फ भावभूमि देंगे, वो शब्द आपको बोलने के लिए आए थे। और इसी के साथ मैं भी शहीद जवानों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। एक शाम उन शहीदों को लौट के घर न आए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। सभी को सादर नमन है, ऐसी दिव्य आत्माओं को सादर नमन है। दीदी एक मिनट, मैं चाहूंगा कि जितने भी अपने भाई बहन जो भी इस लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जरूर कमेंट में एक शब्द जरूर लिखें, अमर जवान, अमर शहीद जवान अमर रहें, शहीद जवान अमर रहें, ये जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारी जो बातें हैं, जो वैलेंटाइन डे जो जैसे को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी कम से कम ये सुन के उनकी दिमाग कुछ खुले। तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि जरूर इस लाइन को लिखें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग आप ही लोगों की आवाज है, इस आवाज को दबने नहीं देना है। हर ग्रुपों में शेयर कीजिए। चलिए ठीक है दीदी, बाकी हाँ। सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम, और एक बार पुनः शत शत नमन उन वीर शहीदों को। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। जय हिंद।